को 9 बजे 10 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे, कम से कम 5 बजे तो जाग जाओ, और जाग कर नहा धोकर स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। सूर्य भगवान को जल आप लोग चढ़ाते हैं कि नहीं जल? मैया नहीं मैया आप चढ़ाती हो? नहीं चढ़ाती हो? मैया पड़ोसनों को देख रही हो, आप अपना बताओ, चढ़ाती हो? सूर्य, हमारी हिंदू परंपराओं में सबसे पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है। सबसे पहला स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दो। यदि तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता है तो गुड़ डालकर मीठा पानी चढ़ाओ, ताकि सूर्य भगवान की कृपा से तुम्हारे पति पत्नी में भी मिठास होगी, रिश्ते सुधरेंगे। मीठा पानी। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, जिसका काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कुमकुम, रोली मिला लो या चंदन मिला लो या केसर मिला लो तो पानी रंगीन हो जाएगा। वो रंगीन पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से आपके जीवन में आपको धन लाभ होता है सूर्य भगवान की कृपा से, इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, सवेरे सवेरे सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से हमें विटामिन डी मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी, हम स्वस्थ रहते हैं, है ना? इसलिए हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों करें सूर्य भगवान को प्रणाम? तो तुम चूल्हे में जाओ, मत करो। कौन कहता है? तुम्हारे प्रणाम ना करने से क्या सूर्य भगवान नहीं आएंगे? हमारे भारत में देखो, हम लोग कैसे लोग हैं, हम अपना परिचय दें। हम किसी से एक रोटी भी लेते हैं ना, तो रोटी लेने वाले का हम एहसान मानते हैं। हम किसी से एक गिलास पानी की मदद मांगे तो हम उसका क्या मानते हैं? एहसान मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, अरे हम तो भारतीय हैं, हम तो एक गिलास पानी भी किसी से पीते हैं तो उसका एहसान मानते हैं। और सूर्य भगवान सुबह से शाम तक हमारे सिर पर रहकर हमें प्रकाश देते हैं। क्या सूर्य भगवान को नमस्कार करके उनको एहसान के लिए थैंक यू भी नहीं कह सकते? क्या हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी नहीं दे सकते? अरे कम से कम सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। तुम तो बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, सूर्य भगवान तो रोज प्रकाश फोकट में देते हैं, कौन सा तुम बिल दे रहे हो? कम से कम प्रणाम ही कर लो भैया। और फिर भी ना करो तो भाई देखो, ऐसे फिर हम इन लोगों को फिर नमक हराम कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। मत चढ़ाओ आप, क्या होगा? तुम्हारे सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाने से क्या कल सूर्य भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। पर एक इंसानियत के नाते हम भारतीय हैं। हम नदियों से पानी लेते हैं तो नदियों की पूजा करते हैं। हम समुद्र को भी देवता मानकर पूजा करते हैं। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा। हम गाय दूध देती है तो उसे मां का दर्जा देते हैं। हम गाय के दूध का सेवन करते हैं तो हम उसके बदले में उसे दर्जा क्या देते हैं? चलो गौ माता, तुम हमें दूध दे रही हो तो तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? बोले तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देकर तुम्हारा एहसान चुका रही है। एहसान ही तो है कि वो हमें दूध पिला रही है, तो हम माँ का स्थान दे रहे हैं उसे। माँ कह रहे हैं गौ माता है, गावो विश्वस्य मातरा। अच्छा, ये एहसान चुकाना। भगवान ने हमें शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, ना दिया होता तो लंगड़े बहरे होते। क्या आज लंगड़े बहरे लोग नहीं हैं? पर तुम नहीं हो लंगड़े बहरे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने पूरी कृपा करके बनाई है। तुम्हारे पुण्य अच्छे थे, भगवान ने तुम्हें सब चीजें दी हैं। तो जिसने आंख दी, कान दिया, शरीर दिया, कम से कम उस परमात्मा के सामने 2 मिनट हाथ जोड़कर ये तो कह दो कि प्रभु आपने जो दिया उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद, ये शुक्रिया अदा तो कर दो भैया। इंसानियत के नाते इतना तो कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इतना तो कह लो। और फिर भी कोई इतना ना कहे, हम क्या कर सकते हैं? ना करो। फिर इतना भी तुम्हें वजन लग रहा है तो मत करो। भारत में तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिस पत्तल में खाते उसमें छेद कर देते हैं।
तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, कई लोग उन्हें गालियां भी देने लगते, भगवान ने क्या दिया। तो ऐसे देखो, भारत में नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सब जगह नाना भांति के लोग पाए जाते हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति वो होता है मैया जो आपके एहसान को याद रखता है, उसे कहते हैं एहसानमंद। और एक व्यक्ति वो होता है जो एहसान को भूल जाता है, उसे कहते हैं एहसान फरामोश। हाँ या ना, ये दो बातें बोली जाती है ना। आप देखो, आपने हमारे साथ अच्छा किया तो हम आपके एहसान, आपने हमें जरूरत में 2000 रुपए दिए थे तो हम जीवन भर याद रखेंगे। एक बात मुझे याद आ गई इस प्रसंग में, एक पत्रकार, एक अखबार बांटने वाला आदमी था, रोज अखबार, छोटा सा बच्चा था, अभी 12 साल का रहा होगा, अखबार डालने जाता। एक दिन गर्मी का समय था, बड़ी धूप हो गई थी और सिर पे कोई उसके छाया नहीं थी, बहुत प्यासा था। और प्यासा क्या, उसके माँ बाप कोई नहीं थे, सब मर चुके थे, अनाथ था, अकेला था, अखबार बांट करके अपना पेट भरता था। एक द्वार पर वो गया अखबार डालने, कभी उसने उस घर की बैल नहीं बजाई, घंटी नहीं बजाई, पर आज खड़ा हो गया और एक घंटी बजाई। घंटी बजाई तो अंदर से एक बहन निकल कर आई। उस अखबार वाले भाई ने, जिसकी आयु लगभग 12 साल की रही, उसने कह दिया, बहन बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, उस लड़की ने कहा, पानी क्या, मुझे लग रहा तुम भूखे भी हो, बैठो तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। एक गिलास उसने दूध पिलाया और पानी भी लाया, पानी भी पिलाया, दूध भी पिलाया। उस अखबार वाले भैया ने कहा थैंक यू, धन्यवाद कहकर चला गया। चलते चलते वही बालक एक बार किसी के द्वारा पढ़ लिख गया, किसी ने उसको गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया, वो बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के उसने एक बड़ा हॉस्पिटल डाला। एक दिन उसके हॉस्पिटल में वही लड़की अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आ गई। ये बात लगभग 20 साल बाद की है, अखबार डालता था 20 साल पहले, और 20 साल में वो पढ़ लिख करके अपना हॉस्पिटल भी डाल दिया था और वो लड़का आज बहुत बड़ा मालिक बन के बैठा था। उसकी नजर पड़ी कि ये लड़की तो देखी पहचानी, जानी पहचानी लगती है, अब तो बूढ़ी सी हो गई है पर शक्ल को जानी। उसने बहुत जोर लगाया, कौन है कौन है, तो डॉक्टर को याद आया कि एक बार मैंने इससे पानी मांगा था तो उसने पानी के साथ दूध पिलाया था, ये वही बहन है जिससे मैंने बहन कह के बुलाया था। उसकी मां का इलाज में लगभग 10 लाख रुपए लगे। इसने सारे बिल माफ करवाए, फ्री में इलाज करवाया। बिल उसके पास पहुंचा 10 लाख का, वो रोने लगी, मेरे पास तो 10 लाख नहीं। तभी ये आया, बहन हमें पहचानो, हम तुम्हारे भाई हैं। भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं, हम तो अपनी माँ की इकलौती बेटी हैं ना। केवल जन्म देने से कोई भाई और बेटा बेटी नहीं होता। एक बार किसी को प्यार से यदि इस वाणी से भाई कह दिया जाए या बहन कह दिया जाए तो वह भी तो बहन हो जाती है। मैंने तुम्हें एक बार बहन कहा था, दीदी कहा था, दूध पानी मांगा था, तुमने दूध भी दिया, याद करो, अखबार वाला हूं मैं। आज ईश्वर की कृपा ने, कल तुम पर ईश्वर की कृपा थी, तुम मुझे दूध पिलाने के लायक थी तो तुमने दूध पिलाया। आज मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लायक हूं तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा। जो दूध पिलाया था उसका एहसान मैं भूला नहीं, ये रहा उसका एहसान का हिसाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहसान भूलते नहीं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ लेकर भी गालियां देते रहते हैं, है ना। बस वैसे ही लोग हैं। एक वो होता है जो भगवान का दिन रात धन्यवाद देता है कि विधाता आपने हमें सब दिया, उसका धन्यवाद, और कुछ फिर भी गालियां देते हैं कि तुमने दिया ही क्या, तो वो गालियां देते रहते हैं। तो 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप कौन से प्रकार के लोग हैं आप ही जाने, हम क्या जाने। आप कौन से वाले हैं आप जानिए। इसलिए मैया जीवन में पुण्य करते रहना, परोपकार करते रहना, भलाई करते रहना। पता नहीं आपकी कौन सी भलाई कल आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बन जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा बन जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा, है ना, आपका भविष्य बन जाए।
छोटी सी अच्छाई की थी ना उस लड़की ने, दूध ही तो पिलाया था, कौन सी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी, लेकिन एक गिलास दूध का 10 लाख रुपए का बिल समय पे माफ करवाया। इसलिए मैया पुण्य करते जाना, पता नहीं कौन सा पुण्य आड़े आकर कल आपकी रक्षा के लिए वही पुण्य खड़ा हो जाए। इसलिए अच्छे काम करते रहना, अच्छे काम करते रहना। यहाँ ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों संतों को भोजन कराता है। भगवान की कृपा से ये सब चल रहा, आप सभी सहयोग करते हैं, हजारों संत भोजन करते हैं, ये दास अपने हाथ से बांटता है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने ये शरीर दिया है तो किसी की भूख मिटाने के काम आ रहा है ये शरीर। यही पुण्य है, पता नहीं कौन सा पुण्य कल आड़े आकर हमारी और आपकी रक्षा करे। इसलिए पुण्य करते रहो, भगवान का धन्यवाद करते रहो, है ना। सब में भगवान का दर्शन करो, सब ईश्वर है, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा मैया ये बताओ, सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं वो दो आदमी थे। एक आदमी रिक्शा चलाता था, 100, 200, 300 रुपए रोज का कमाता था, परंतु वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। बेचारे के पास झोपड़ी भी घास की थी, लेकिन बहुत खुश रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुश, हमेशा हंसता रहता था, कोई शिकायत नहीं थी। वो भगवान से ये कभी नहीं कहता था कि मैं इतना गरीब हूं, वो धन्यवाद देता था कि विधाता मैं तो इस लायक भी नहीं, कम से कम तू पेट भर रोटियां तो दे रहा है, ये तेरी कृपा है, वो ऐसे कहता था। और एक दूसरा आदमी था, वो करोड़पति था, करोड़पति था, बड़े बंगले में रहता था, लेकिन दिन भर टेंशन में रहता था, कभी हंसता भी नहीं, पत्नी से बात भी नहीं करता, बच्चों को भी नहीं देखता, बस काम 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 काम, और बड़ी टेंशन में रहता। हंसने की भी फुर्सत नहीं थी उस आदमी के पास, भगवान को भी थैंक यू कहने की फुर्सत नहीं थी उसके पास। अब बताओ कि आपके हिसाब से कौन सुखी ज्यादा है? बताओ, जीवन में ज्यादा पैसा होना जरूरी है या जीवन में खुशियां ज्यादा होनी जरूरी है? आप बताओ, दो आपके पास ऑप्शन है। जीवन में पैसा होना जरूरी है या जीवन में खुशियां होना जरूरी है? खुश होना जरूरी है या पैसा होना जरूरी है? बोलो, क्या क्या जरूरी है? यदि आप पैसे वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि आप खुश रहें, लेकिन आप खुश रहते हैं तो जरूरी है कि आप एक दिन पैसे वाले हो जाएंगे। खुश रहने वाला पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव रहने वाला ही हमेशा सफल होता। इसलिए आपकी मुस्कान से ही आपकी सफलता का मंत्र निकलेगा। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इस स्माइल में, इस मुस्कुराहट में आपकी सफलता छिपी हुई है। जो आदमी दिन रात टेंशन में रहता है वह डिप्रेशन में चला जाता है, जो होता है वह भी गवा बैठता है, और जो हर समय हैप्पी रहता है वह अपने लिए आगे के रास्ते खोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मतलब खुशहाल जिंदगी। हमारे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, लेकिन मैया हमारे पास बहुत खुशियां हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। उनसे आप बहुत अच्छे हैं जो सब होकर भी दुखी हैं, आप उनसे अच्छे हैं जो आप सुखी तो हैं, हंस तो लेते हैं। तो मैया एक बहन मुझे मिल गई, ये बात लगभग 2015 की बात है। एक बहन मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा था, तब से मुझे ये बात आज तक याद है। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैं एक बहुत नामदार पुरुष की पत्नी हूं, मेरा पति बहुत इज्जतदार है, मैं एक बहुत अच्छे बेटे की मां हूं, मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं, सोने की थाली में हम लोग रोटियां खाते हैं। उन्होंने हमसे कहा, हम सोने की थाली में भोजन करते हैं।
हमारे घर में हमारे पति का नाम है, इज्जत है, बेटे के नाम है, इज्जत है, पैसा है, सब है, लेकिन महाराज जी हम सोने की थाली में रोटी खाते हैं, लेकिन हम जब अपनी काम वाली बाई को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम तो इससे भी गरीब हैं, क्योंकि वो मुस्कुराते मुस्कुराते घर में आती है और मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाती है। हम लोगों के पास धन बहुत है, परंतु हमारे पति के पास हमारे लिए वक्त नहीं। हमारे पति हमें ना समय देते हैं, ना हमसे कभी प्यार से बात करते हैं, ना हमारे बेटे को समय है कि अपनी माँ का जरा हाल चाल ले ले, ना हमारा बेटा हंसकर बात करता है, ना हमारा पति हंसकर बात करता है। हम तो अपने से अच्छी काम वाली बाई को मानते हैं, कम से कम उसका पति हंस के उससे बात तो करता है, उसका बेटा हंस के बात तो करता है, उसकी तरफ देखता तो है। हम सोने की थालियों में रोटी खा तो रहे हैं, लेकिन क्या होगा इससे? इसलिए कहता हूं मेरी मां, जीवन में धन की जरूरत कम पड़ती है, प्रेम की जरूरत, खुशियों की जरूरत। देखो मैया, यदि आप खुश हैं ना अपनी जिंदगी में तो गुजारा तो देखो हो ही जाता है। भूखा तो पक्षी भी नहीं मरता, तुम भूखे नहीं मरोगे। आप यदि ये आप सोच रहे हैं कि आप टेंशन लेकर ही ज्यादा पैसा कमाते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कुछ मत कीजिए। मेरी बातों का ये अर्थ नहीं है कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण से समझा रहा हूं कि आप कुछ भी मत करेंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि पक्षी कौन सी फैक्ट्री जाता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो परमात्मा उसे भरने की व्यवस्था खुद कर लेगा। तुम इस्माइल के साथ प्रसन्न चित्त रहा करो। प्रसन्न, ये देखो, काम करो पर प्रसन्न चित्त होकर काम करो। फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, खेती करो, सब कुछ करो, लेकिन क्या रहकर? आप सारा दिन काम करते हैं, बताओ किसके लिए काम करते हैं? प्रसन्नता के लिए ही तो काम करते हैं कि आपके घर में पैसे आएंगे तो खुशी आएगी। लेकिन पैसे तो आ गए पर खुशी तो आई नहीं, तो पैसे आने का फिर अर्थ क्या निकला? आप लोग काम करते हैं दिन रात, काहे के लिए करते हैं? खुश रहने के लिए तो करते हैं, लेकिन आपके पैसों में तो पैसा आ जाता, खुशी तो आती नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि धन कमाना अच्छी बात है, खूब पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ईश्वर दे उसमें संतोष करके सदा खुश रहना ये बहुत अच्छी बात है। सदा खुश रहो। मेरा पड़ोसी 10 लाख कमाता है, मैं 50,000 ही कमाता हूं। मेरा पड़ोसी 10 लाख कमा कर भी खुश नहीं है और मैं 50,000 कमा कर भी खुश हूं, तो मैं उससे अच्छा हूं कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष ही सबसे बड़ा धन। जिसको संतोष हो गया वह सबसे धनी है, और जिसे संतोष नहीं हुआ तो याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं तो सिकंदर की भी पूरी ना हो सकी, तो हमारी और तुम्हारी क्या पूरी होंगी? इसलिए मैया जितना मिला, जैसा मिला, उसमें बोलो घी। मैया बोलो घी, ऐसे घी बोलो, ऐसे दांत निकाल के घी बोलो, घी मैया। अरे डालडा घी ना बोलो मैया, देसी घी बोलो, घी। ऐसे हंसा करो, मुस्कुराया करो। हमारी माताएं, उनको लगता है हम मेकअप कर लेंगे तो बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। मैया मैं आपको बता दूं, आप लोग तो मेकअप करती हो, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखती हो। जो देखने वाला होता है वही, डॉक्टर कितना भी कहे कि मेरी दवाई अच्छी है, लेकिन जब तक मरीज ना कहे, मरीज कहेगा कि अच्छी है तो मान्य हो जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर की दवाई अच्छी है।
आप कितना भी महंगा और कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो मैया, लेकिन शायद उस मेकअप से आप सुंदर ना लगें, लेकिन आप स्माइल रखें अपने होठों पर, चेहरे पर मुस्कान